10 में पढ़ो, अय्यूब के 10 के साथ क्या हुआ, 2 के 10 में। क्या तूने और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। 1 का 10 पढ़ रही है, 2 का 10 में उसकी पत्नी आती है उसके पास और आकर कहती है अय्यूब करे कि तेरा बच्चा मर गया है, करे कि तुझे तो प्रोफेसी हुआ था तेरे लिए कि तू यूरोप का सबसे धनी आदमी होगा, ये क्या हुआ तेरे साथ, बच्चा मर गया, करे कि बिजनेस चौपट हो गया और तू कुर्सी पर बैठकर करे छाले फोड़ रहा है। और अय्यूब क्या कह रहा था, अय्यूब कह रहा था ए भगवान तेरा दिमाग खराब है, मुंह में भी छाले हैं, नाक में भी छाले हैं, आंख में भी छाले हैं, लेकिन तेरा दिमाग खराब है, तू परमेश्वर के बारे में अच्छा क्यों बोल रही है। बोलती कि छोड़ दे परमेश्वर को, बोलती छोड़ दे। बोलता है कह रहा कि चाहे कह रहा कि तू मुझे छोड़कर चली जा, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। कह रहा जिस हाथ से वो दुख देता है क्या दूसरे हाथ से सुख, कह रहा जिस हाथ से सुख देता है क्या दूसरे हाथ से दुख ना ले। उसने अपने मुंह से एक भी पाप नहीं किया। उसने कहा कह रहा एक दिन आएगा, अपने फोड़े फोड़ रहा था कुर्सी पर बैठकर, तिल्ला लेकर नाक के फोड़ते ना लड़कियां, ऐसे करके पिंपल हो गया, वो नाक पे फोड़े फोड़ रहा था, कमर पे फोड़े फोड़ रहा था, हाथों में फोड़े फोड़ रहा था और अपनी पत्नी को जवाब दे रहा था। उसके दोस्त आ रहे थे, अरे क्या मिला तुझे यीशु के पीछे चलकर। और उसी समय उसने क्या कहा, बोलता है अरे सुन, कह रहा है कि कोई बात नहीं। कहता क्या कर रहा है, कहता है फोड़ा फोड़ रहा हूं। जोर लगाता ना, ये बाहर आ जा, कह रहा फोड़ा फोड़ रहा हूं। कहता है फोड़ते फोड़ते क्या कर रहा था, एक दिन परमेश्वर का प्लान, उसकी योजना मेरे जीवन में पूरी जरूर होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दर्द हो रहा है, फोड़े फोड़ रहा है, आवाज भी निकल नहीं रही है, लेकिन क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा पत्नी को चली जा, मार दूंगा तुझे, मेरे परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा, क्योंकि चुना हुआ था, गुण था उसके अंदर, पवित्रताई में चलने की आदत थी, उस बीमारी में भी सहन कर रहा था। आज किसी को बुखार हो जाता है तो उसी समय गिलास साइकिल उठा के फेंकते हैं घर में, लिया प्रार्थना की ताकत, बुखार नहीं उतर रहा। लेकिन अय्यूब कह रहा था परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया हालेलुया। आपको बता रहा हूं, जब मैंने सेवकाई पहले दिन शुरू किया था, मैंने गांव में 10 लोगों को इकट्ठा किया, मौसी के गांव में, और इकट्ठा करके बोला आज मैं प्रचार करने के लिए आऊंगा, ये दिन है और परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप आना, प्रार्थना करूंगा, आपके जो काम है। बहुत ऐसी टल्ले मार के आया था, मैंने कहा क्या बीमारी तेरे को, ये मैंने कहा आजा चर्च में ठीक हो जाएगी तू, अच्छा आजा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और भाई साहब क्या हुआ, जिस दिन संडे था प्रचार करने जाना था, वो बच्चों को हो जाते हैं ना, वो मुझे बड़ी उम्र में हो गए, इतने बड़े बड़े फोड़े वो छाले निकल गए सारे मुंह पे शरीर पे। मैंने कहा ये क्या, शनिवार को निकल गई, इतवार को मैंने कहा ये क्या मुंह लेके जाऊं, मैंने कहा ले भाई, मैंने कहा आज तो प्रचार कैंसिल गया ही नहीं संडे। मैंने कहा परमेश्वर, उसकी भविष्यवाणी मुझे याद आ रही थी कि तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, प्रार्थना करेगा, लोग ठीक होंगे। मैंने कहा ये क्या, ये तो मैं ही ठीक नहीं हो रहा, मैं ही बीमार पड़ गया। मैंने कहा ये क्या, और उसी समय मैं एक संडे खूब रोया परमेश्वर के सामने। मैंने कहा लगता है तूने मुझे छोड़ दिया है, कोई गलती होगी मुझसे, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि मैं तेरे को एक बात बोल रहा हूं, मैं तेरी मेहनत को देखना चाहता हूं, मैं तेरे अंदर गुण को देखना चाहता हूं, मैं तेरी चाहत को देखना चाहता हूं, मैं तेरे प्रेम को देखना चाहता हूं, मैं तेरी मेहनत को, तेरी ईमानदारी को। कह रहा अब तू क्या करेगा, कह रहा मैं देखना चाहता हूं कि तू इस समस्या पड़ने के बाद क्या करेगा। कह रहा मेरे नाम को बदनाम करेगा या मुझे छोड़कर भाग जाएगा। मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मैंने कहा एक दिन तेरा प्लान जरूर पूरा होगा। हालेलुया हालेलुया। और आज मैं देख रहा हूं पूरी दुनिया में मेरे पास चर्च है यीशु मसीह के नाम में। आज पूरी दुनिया के लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, और 23 नवंबर को देखना आप लोग धड़ाधड़ कैसे खड़े होकर जाएंगे, चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर करता है यहोवा किन के लिए, पहली रात को नहीं करने वाला, अरे पहली रात को नहीं करने वाला, पहले दिन नहीं करने वाला, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। बोलता है कह रहा है क्या अय्यूब को कहा, कह रहा है तेरी बीमारी में, तेरी लाचारी में भी मैं तेरे साथ था, तेरी गरीबी में भी मैं तेरे साथ था, तेरी बीमारी में भी मैं साथ था, लेकिन मैं देख रहा था, मैं तो इसलिए नहीं बोला, मैं देख रहा तेरे समर्पण को, मैं देख रहा तेरे अर्पण को। आज परमेश्वर के लोग जब उनके काम नहीं बनते, जब वो बीमार पड़ जाते हैं, जब उनके जॉब नहीं लगती, वो भाग जाते हैं, समय बेकार हो जाता है, लोग सोचते हैं शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे प्रियो, वो आपके आसपास है। जब आप बीमार थे तब भी वो आपके साथ था, जब आपका एक्सीडेंट हुआ तब भी आपके साथ था, लेकिन आज तक चुप क्यों था, क्योंकि उसका प्लान आपके जीवन में कोई बड़ा होने वाला है। वो देख रहा है आपको।
आपको। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो देख रहा है, तुझे बड़ा आदमी बनाएगा, उसका प्लान तेरे जीवन में पूरा होगा। आपको बस विश्वास करना है। हम देखते हैं मत्ती की किताब में क्या लिखा, जल्दी से पढ़ेंगे। मत्ती की किताब और उसका 21 का 19 क्या लिखा? सड़क के किनारे सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें से कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। अरे यीशु मसीह पेड़ के पास गया, क्या देख रहा था? उसकी पेड़ की टहनियां नहीं देख रहा था, उसकी मजबूती नहीं देख रहा था, उसकी जड़ें देखने के लिए नहीं गया। अरे पत्ते कितने सुंदर है ये देखने के लिए नहीं गया, ये देखने के लिए गया इस पेड़ के पास फल है कि नहीं। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर इस क्रिसमस पर आपके घर पर आए, तो परमेश्वर आपके पास आकर ये नहीं देखेगा आपने बहुत महंगे महंगे मोबाइल हैं आपके पास, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हो आप, बहुत कुछ है आपका स्टैंडर्ड, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं आएगा परमेश्वर। ये ना सोचो कि आप काले हो, आपके बाल अच्छे नहीं है, आपकी नाक अच्छी नहीं है, आपका कान अच्छा नहीं है, आप काम बोलने में अच्छे नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसे लोगों के पास नहीं कह रहा कि परमेश्वर तो कह रहा है कि मैं ऐसे लोगों के पास जाऊंगा जिनके अंदर मिठास होगी परमेश्वर की, जिनके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल होंगे। कह रहा संयम, धीरज, कृपा, भलाई, कह रहा कि दया, कह रहा अलग अलग प्रकार के 9 प्रकार के फल। गलातियों की 5 के 21 में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा ये फल कह रहा है जिसके पास होंगे, कह रहा है कि उसके पेड़ पर फल नहीं, कह रहा है कि बहुत सारी आशीषें लगने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा था। यूसुफ के जीवन से जब हम देखते हैं तो बाइबल बताती है यूसुफ के बारे में, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं 41 के 43 में जेनेसिस चैप्टर में, तो यहाँ पर यूसुफ के लाइफ में एक भविष्यवाणी हुई। उसको कहा कि तू एक दिन स्टार बनेगा, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा। जब भविष्यवाणी हुआ उसके बाद उसके भाई उससे जलने लगे, उसकी प्रॉब्लम उस दिन से स्टार्ट हो गई और उसके बाद उसको झूठे केस में डाल दिया गया। और उसके बाद जब वो जेल में चला गया, जेल में जाने के बाद वहां पर बैठा महसूस कर रहा है उस भविष्यवाणी को और कह रहा है परमेश्वर क्या वो दिन आएगा कि नहीं आएगा जब तूने मुझे 11 तारे दिखाए थे। लेकिन वो सोच रहा था पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। यूसुफ नहीं जानता था, कह रहा एक दिन में चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर ने राजा से बात किया और उसके बाद कह रहा है एक ही दिन में उसकी दाढ़ी काटी गई, एक ही दिन में उसके बाल काटे गए, एक ही दिन में उसको नए कपड़े पहनाए गए, एक ही दिन में। क्योंकि यूसुफ नहीं जानता था, क्योंकि वहां से जेल से महल का सफर एक दिन का था और एक ही दिन में जेल से उठाकर कह रहा महल में पहुंचा दिया गया, प्रधानमंत्री बना दिया गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं अचानक सडनली आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कह रहा एक दिन, कह रहा एक ही दिन में आपका बच्चा कहीं से कहीं पहुंचने वाला है। आमीन। यूसुफ ने करा उस समय में कहा परमेश्वर मेरे साथ है, वो की बाइबल बोलती है यूसुफ के साथ था परमेश्वर और उसने कहा कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। कहता उसका कोई बड़ा प्लान है। लोग बोलते थे कि तुझे ड्रीम आते हैं, तू भविष्यवाणी करता है, फिर भी जेल में है, तेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, तू तो लोगों की प्रॉब्लम दूर करता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है, फिर भी तेरे तू जेल में क्यों है। ताने मारते हैं लोग आज आपको कि आप प्रभु में हो, आपके घर में अब तक शांति क्यों नहीं है। लेकिन यूसुफ ने कहा करा के सुने, करा एक दिन यहोवा का प्लान मेरे लिए बहुत जल्दी एक दिन पूरा होगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों से, आप जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो चर्च में बैठे, अपने आप को छोटा नहीं समझना। अगर लोग आप पर ताने मार रहे हैं, लोग आपके विचार आपको घायल कर रहे हैं, रोज आपको कह रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं बस अपनी जुबान से ये बात निकालनी है, एक दिन परमेश्वर मेरे लिए बहुत कुछ करेगा। हालेलुया। उसका प्लान मेरे जीवन से पूरा होगा। आप चुने हुए हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपको नाम लेकर बुलाया है। आज रात मैं कह रहा हूं ये भविष्यवाणी आप लोगों के लिए पूरी होने के लिए जा रही है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तेरी बुलाहट मेरे जीवन में पूरी होने पाए, तेरी कॉलिंग को मैं जानना चाहता हूं। आज जो लोग कॉलिंग नहीं है जिनकी, उनको पता नहीं है और इसलिए वो ठुकराए जाते हैं और गिर जाते हैं। कॉलिंग पूछना है आज परमेश्वर से। आज परमेश्वर कहो परमेश्वर मेरी कॉलिंग क्या है, क्या तू मुझे जॉब लेना चाहता है, क्या बनाना चाहता है। एक मिट्टी का कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन को लेकर बनाता है वो क्या करता है, वो इसलिए करता है कहना कि ताकि कुम्हार को पता है कि मैंने क्या आकार देना है। आज आपको कहना है परमेश्वर जैसा तू बनाना चाहता है वैसा बना दे। आज जो प्लान तेरे अंदर चल रहा है मेरे लिए पूरा कर दे आज, क्योंकि परमेश्वर का प्लान कभी छोटा नहीं होता दोस्तों।
परमेश्वर का प्लान ये नहीं होगा कि आपको एक दुकान देकर बस कर देगा, आपको बहुत सारी फैक्ट्रियों का मालिक बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर का एक प्लान नहीं है आपके लिए, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है आपके लिए। आमीन। आपको कुछ कराना चाहता है, लेकिन आपके अंदर वो गुण देखना चाहता है। वो आप, क्योंकि आप चुने हुए हो और किसी को नहीं पुकार रहा है, आपको पुकार रहा है। आपने दुख उठाया है, आपने विश्वास किया है यीशु की कुर्बानी पर, आपने नाम धराई को सहा है, आपने ताने सहे हैं, आप सताए गए हैं, लेकिन आप छोड़े और त्यागे नहीं गए हैं। आज रात मेरा परमेश्वर आपको अपना प्लान बताने वाला है। आपके ड्रीम में आज रात आमीन। आपको एक ड्रीम आएगा, आपका प्लान आपको सक्सेसफुल होता हुआ नजर आएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का प्लान आपकी जिंदगी में आएगा। आज याद रखना, जो परमेश्वर के प्लान से भागते हैं वो अपनी जिंदगी में बेकार हो जाते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर का प्लान हो, तो याद रखना परमेश्वर ने जो ठान रखा है मेरे लिए, अगर आप जानना चाहते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं क्या ठान रखा है उसने मेरे लिए, पूछना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं करना। आपको जाकर, किसी को जानते हो नहीं जानते हो, खुशखबरी का प्रचार, क्रिसमस का, अपने चर्च का, ईमानदारी का, कह रहे यहाँ से लेकर पर्चे बांटते चले जाना। मैं कह रहा हूं कि जिस दिन ऐसा करोगे, 1 महीने के अंदर आंसर आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याद रखना, परमेश्वर बता देगा मैं तेरे बच्चों से क्या चाहता हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या चाहता हूं, क्योंकि वो फल चाहता है पहले आपसे, फिर आपको फल देना चाहता है। पहले चाहता है सुसमाचार सुनाना कि तूने मेरे लिए फल लेकर आया कि नहीं आया। अगर आपने करा फल नहीं लेकर आए, तो परमेश्वर कहता है कि बाइबल बोलती है कि उस पेड़ का टहना नहीं, पूरी जड़ की जड़ उखाड़ दी जाएगी यीशु के नाम में। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया करना चाहता है। हाथों को उठाओ। बीज को नहीं पता होता, कितने लोग जानते हैं बीज के बारे में, बीज जब